इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ थी वो बिल्कुल टाई हो चुकी है। और टाई करने में जो सबसे अहम रोल अदा किया वो सिराज ने किया। वो सिराज जो कि हमेशा बॉल टैंपर करता हुआ नज़र आया है और उसने इस सीरीज़ में भी वही हरकत की है। आपने एशिया कप में देखा होगा, यही सिराज था, 6 विकेट ले उड़ा श्रीलंका के खिलाफ और अंडर 50 उन्हें आउट कर दिया। यही बंदा उधर भी था, ओडिया वर्ल्ड कप में भी ये इसी तरह की बॉलिंग करा रहे थे। अब इधर भी इन्होंने वही वैसी बॉलिंग कराई। जब जब ये ऐसी बॉलिंग कराते हैं, लोग इन्हें ये नहीं कहते आपने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, लोग ये कहते हैं इन्होंने बॉल टैंपर किया। अब जो सैंड पेपर होता है, आपने देखा होगा जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने अपने साथी को बॉल पकड़ाई तो उसने जो सैंड पेपर होता था उसके साथ बॉल रगड़ी, बॉल को टैंपर किया। ये इनका भाईजान महाराना काम है। ये सिराज सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसे ये डीएसपी कहते हैं। डीएसपी कौन होता है? चोर ही होता है ना। इनके यहाँ जो पुलिस वाले वो सारे चोर ही हैं और डीएसपी उनमें से एक ये भी है सिराज। ये कहते हैं जी हमारे डीएसपी ने करके दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया भाई? सैंड पेपर लेकर जितनी आप लोगों ने बॉल रगड़ रगड़ के इंग्लैंड वालों को कढ़ाई है, उससे साबित होता है 42 रन और 5 विकेटें पड़ी हुई हैं। आप बड़े आराम से उस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन क्या देखने को नज़र आता है, ना बॉल उनके बल्ले पे आ रहा है, ना पिच का कोई इतना ज़ोर है। बॉल अगर थोड़ा सा बल्ले को बॉल लग भी रहा है तो वो फील्डर के हाथ में जा रहा है। अब इसमें जो महारत है वो इनकी सिर्फ बॉल टैंपरिंग की है। ये सैंड पेपर लेते हैं, अपने हाथ के इधर बीच में रखते हैं, बॉल ऊपर रगड़ते हैं। वो जो स्टैंड अम्पायर है वो सोया होता है, उसे दुनिया भर का कुछ नहीं पता होता। अब ये जितना मर्जी कह लें कि हमारी जी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, अन्य को भी नज़र आ रहा है इतनी तेज़ी के साथ उन्होंने पहली इनिंग खेली। 350 प्लस उन्होंने जो रन बनाया सेकंड इनिंग, वो कैसे बना लिया भाई? अगर बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही थी सिराज की, कृष्णा की, आखिरी 42 रनों में उनकी बॉलिंग जागनी थी। सोचने वाली बात ना, 42 रन पड़े हों, अचानक से बॉल ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे। हमने तो एक एक रन रुकवा लिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उनकी बॉल में कोई दम खम नहीं था। कृष्णा जैसा बॉलर हो और सिराज जैसा बॉलर अगर दुनिया का टॉप बॉलर में के सामने भी आए ना, तो इनकी बॉलिंग वैसी नहीं थी जैसी ये कर गए हैं। बॉल टैंपर करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता होता है कि उसे किस तरह से यूज़ करना, बॉल टैंपर को किस तरह से अपने हक में बॉलिंग करानी है। और इंडिया के बॉलरों ने वही की, हरकत की। और दूसरी बात मैं बता दूं, इंग्लैंड की नरम दिली थी 5वें टेस्ट में, कहीं ना कहीं उनका झुकाव था इंडिया की तरफ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया, बेन स्टोक्स भी था, आर्चर भी था, डॉसन भी था, फिर अचानक से ही इन तीनों को आउट कर दिया जाता है सीरीज़ के अंदर से। और जो जैकब बैथल, उस बंदे को शामिल कर लिया जाता है जिसका टेस्ट में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। डॉसन उससे ज़्यादा बेटर चॉइस था, लेकिन उसे बाहर बिठाया गया कि भाई आप बाहर रेस्ट करो, आपको परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ देने की इजाज़त नहीं है। अगर आर्चर, बैन स्टोक या डॉसन खेलते होते, इंडिया 101% ये टेस्ट बड़े आराम से हार जाता। बहरहाल इंग्लैंड की नरम दिली और इंडिया के बॉलरों का बॉल टैंपर करना, 42 रन के पीछे 5 विकेट जिस तरह से उन्होंने ली है, कोई अकल का अंधा भी देखकर बता देगा। अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा एक बंदे का, उसने कहा जी जितनी ये बॉल शाइन नज़र आ रही है, जो पुरानी बॉल ये पहले यूज़ कर रहे थे, पहले अंपायर से ये पूछे ये कौन सी वैसलीन लगा कर आपने बॉल को पकड़ाई थी जो आखिर तक वो बॉल शाइन करती रही? पुराना बॉल तो इतना शाइन करता ही नहीं है। तो बहुत से अब बाइसें शुरू हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा ये जिस तरह से इंग्लैंड आ रहा है, ये कोई इतने नॉर्मल हार नहीं है। एक जीता हुआ मैच उन्होंने इंडिया को दिया है। और यकीन माने जिस तरह से 42 रन के ऊपर उनकी विकटें अड़ी हैं और विकटें उनकी गिरती गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े मैंने मैचेस देखे हैं टेस्ट के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखे हैं। जब एक टीम आराम से जीत रही होती है, वो जीत रही होती है, उसका मतलब ये अचानक से जो ट्विस्ट आता है ना, वो हमेशा बॉल टैंपर करके आता है। ये बात याद रख रहे हैं। जितनी आप सैंड पेपर के साथ बॉल रगड़ी जाएंगे तो आपको उतना अच्छा रिवर्स भी मिलेगा, आपको उतनी अच्छी बॉलिंग भी मिलेगी। और वही हमें नज़र आई। अगर इंडिया वाले समझते हैं वो एक नंबर तरीके से जीते हैं। बहरहाल सीरीज़ तो कोई नहीं जीता, लोगों को टाइम ज़ाया किया गया। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी और उसमें से 2-2 से बराबर होगी, तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान कर गई है, प्लेयर ऑफ सीरीज़ 2 बंदे बने हैं, शुभमन गिल और हैरी ब्रोक। ये हालात देख लें इनके कि भाई एक को बनाओ या उसे बना लो या उससे बना लो। प्लेयर ऑफ द मैच सिराज को बनाया गया जो कि टैंपर करता है, डीएसपी है, तो उसे वैसे 2 नंबर काम आते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब जब इंडिया ऐसी बॉलिंग कराता है तब तब इन पर सवालिया निशान लगते हैं कि जी ये ऐसी बॉलिंग करा ही नहीं सकते। इनको आईपीएल में ऐसी बॉलिंग नहीं कराने आती, तो इधर इन्होंने क्या बॉलिंग करानी, इकट्ठा करानी है। अब जो असल कोई अंपायर होता ना, वो इन्हें नंगा किसी दिन ज़रूर करेगा। एक दिन पकड़े जाएंगे, मैं आपको बता दूं, किसी दिन तो वो वीडियो निकलेगी जिस दिन ये 2 नंबरी करते हुए, बॉल को टैंपर करते हुए नजर आएंगे। और ये 101% एक दिन ये ज़रूर पकड़ेंगे। ये मेरी बात लिख के रख लें, आज नहीं तो कल ये नंगे ज़रूर होंगे कि ये बॉल को किस तरह से टैंपर करते हैं, पेपर को जिस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं बॉल टैंपर करने में। ये एक दिन वाजिया इनकी वीडियो जारी होगी।